गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, एग्जाम्पशन यही लेनी होगी आपको कि अब मार्केट में वापस एक नई अपस्विंग की शुरुआत हुई है। अगर ऑन द कॉन्ट्ररी मार्केट बिहेव करेगा तो मार्केट का डिसीजन है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ अब, क्योंकि लगातार हमने इस मार्केट में टेबल्स की बात की है। देखिए 26, 29 और 30 तक हमने लगातार, 30 सितंबर तक हमने लगातार वो लोअर लो और लोअर हाई का सिलसिला बना रहे थे। लेकिन उसमें एक बात हमने 31 तारीख को की थी कि लो काफ़ी दिनों से ज़्यादा नहीं गिर रहा है। हम 24,600 के आसपास मार्केट साइन दे रहा था कि द वर्स्ट इज़ ओवर। और 1 अक्टूबर को फर्स्ट टाइम मिला था। 1 अक्टूबर को फर्स्ट टाइम, बहुत टाइम बाद हमने एक सिस्टम में लॉन्ग की बात की थी और पॉलिसी के बाद एक क्लियर कट एक व्यू था कि अब यहाँ पर आपको लॉन्ग होना है। और फर्स्ट को वो आपने 24,868 तक का हाई लगाया, 24,606 का लो लगाया। और अब फ्राइडे का देख लीजिए, फ्राइडे को ध्यान रखिएगा, हम 70-75 पॉइंट नीचे खुले थे अगर आप वो प्री ओपन देखेंगे तो 24,904 उसके बाद रिकवरी तक गए हम। और आप लो देखें 24,747 कंफर्टेबली अहेड, और जहां खुले बस वहीं लो था और वहां से मार्केट ने आपको वन वे रैली दी और बैंक निफ्टी ने उसको फिर से लीड किया। अगर आप बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट देखेंगे फ्राइडे का, तो पॉलिसी के बाद उसने लीड किया। ये देखिए किस तरीके से सुबह जहां खुले वहीं लो बना और वहां से आपको 400 पॉइंट का चोखा मुनाफा दिया बैंक निफ्टी ने। अगर आज गिफ्ट निफ्टी सही है और अगर वाकई में 50 पॉइंट नीचे खुल रहा है तो मैं इसे फिर से एक मौका मानूंगा, जैसा कि हमने फ्राइडे को माना था। अब आपका निफ्टी का नया स्टॉप लॉस होगा 24,725 का। बेसिकली जो फ्राइडे का लॉस है बस जरा सा नीचे, कई बार क्या होता है 10-15 पॉइंट से वो कहीं लग जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। और बाय का बेस्ट जोन होगा 24,800 से 24,850। अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो वो जोन आपको मिल जाएगा आज। इन दैट केस आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवर में, आपके सिर्फ 75-80 पॉइंट का स्टॉप होगा। स्टॉप लॉस लगा भी आशीष तो ये लॉजिकल ट्रेड होगी, लग गया तो बैड लक। कई बार क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस लगता भी है तो भी आपको एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ ठीक है, ट्रेड ठीक थी, बस वो नहीं चली अलग बात है। पर आज का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करेगा। कोटक और एचडीएफसी बैंक के अपडेट्स और पीएसयू बैंकों के भी आए हैं कुछ, उन पर बाजार रिएक्ट करेगा। मेरे हिसाब से कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों के अपडेट्स अच्छे हैं, क्योंकि लोन ग्रोथ बहुत टाइम के बाद हम सिस्टम में डबल डिजिट लोन ग्रोथ देख रहे हैं। बजाज फाइनेंस से तो आप एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि अच्छी नंबर आएंगे, 23% के करीब उन्होंने वो ग्रोथ दिखाई है, वो ठीक ठाक है। डीमार्ट के नंबर थोड़े खराब है, लेकिन मतलब ऐसा भी नहीं कि हाउलर है, कोई बहुत ज़्यादा खराब है ऐसा भी नहीं। और स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है अगर आप देखें डीमार्ट का स्टॉक पिछले कुछ दिनों में। मैरिको और नायका, इनके अपडेट्स भी अच्छे ही माने जाएंगे। तो कंजम्पशन के भी अपडेट्स जो हैं वो ठीक ठाक आ रहे हैं। और इस हफ्ते से आप देखें तो अर्निंग सीजन का आगाज़ हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्यों है। हालांकि थर्सडे को आप टीसीएस के नंबर से शायद आगाज़ खराब हो, लेकिन उसके बाद टाटा एलेक्सी, फिर एवेन्यू सुपरमार्ट और अगले हफ्ते फिर 2 और बड़े नंबर आएंगे एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा के फर्स्ट हाफ में। तो कुल मिलाकर उसका पूरा का पूरा आपके सामने लिस्ट आएगी। ये पूरा का पूरा अर्निंग सीजन है। खैर अभी इस पर नहीं रहते हैं, आज देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगा। मेरा ये मानना है कि अगर गैप डाउन हुआ तो वो शायद आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इंटरेस्टिंग है।